बहन और भाइयों, आज की पायदान पर आप सुनेंगे। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ पर देता है। कौन पालता साला इस बच्चा लोग को? ये पालता ये। अरे गौरव जी, आपने आज मुझे बुलाया, बड़ा अच्छा किया। गौरव जी, बड़ा मजा आता है, हम लोगों ने बहुत शो किया। देखो जानी गौरव, अरे मुझे एक बार उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा सुदेश भोसले। क्या भाई, आज रेटल सिटी पे बुलाया दे। सिटी में बहुत बारिश चल रहा क्या? अरे ओ जुम्मा, ऊपर क्या करी पुत्र, नीचे उतर। तू मेरा बेटा बेटे मिस्टर डेविड, तूने मुझे मारा। यहाँ का दादा है तो हाँ, अपने बस्ती वालों के सामने रोप जमा रहा है। हाँ, गली के कुत्ते किसी को वफादार नहीं थे। माँ, मेरी माँ के तुम लौटा दे लाला। आप इंटरव्यू ले रहे या मुझे फंसाने की साजिश है? कल भी आज भी। नमस्कार, मैं हूँ आरजे गौरव। कल भी आज भी में आज मेरे साथ हैं एक हरफन मौला कलाकार, जिनसे मैं कई मरतबा मिला हूँ, लेकिन इंटरव्यू करने का मौका नहीं मिलता था, कभी नहीं मिला। इनकी एक्टिंग, मिमिक्री, सिंगिंग और बहुत सारी ऐसी बातें जो स्टेज पे इन्होंने बांटी हैं, आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आज स्वागत करते हैं द लिविंग लेजेंड सुदेश भोसले जी का। सुदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू, नमस्कार। और एक ना गाना था, राजेश खन्ना साहब का था मेरे ख्याल से, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। आपने ये गाना स्टेज पे गाया और गाने से पहले आपने एक छोटा सा वाकया सुनाया था कि आप अपने फादर साहब के साथ एनआर भोसले जी, उनके साथ ये बैनर, ये फिल्म का पोस्टर जो है वो पेंट कर रहे थे। जरा उन दिनों के बारे में कुछ आप हमें बताएं। मैं, पिताजी एनआर भोसले मेरे आर्टिस्ट थे, और ये उस वक्त की बात है जब फिल्मों की या कोई भी पब्लिसिटी के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर्स लगते थे, हैंड पेंटेड। राइट। और ये वाकया, अच्छा, मेरे पिताजी ने वी शांताराम जी, नागी रेड्डी, कमल बरजाटिया जी, मतलब 50s से शुरू किया। और बड़े बड़े होर्डिंग्स में जनक जनक पाल बाजे, दोस्ती, मोगले आजम, मुंबई में उनके हाथ से लगे थे। मुगले आजम के पोस्टर्स भी आपके फादर साहब ने? मेरे पिताजी। वाह। दादा कोंडके की सारी वाह फिल्में, जे ओम प्रकाश जी। तो घर में माहौल था पेंटिंग का। और मेरी माताजी सुमन भोसले क्लासिकल गायिका थी। मेरी नानी दुर्गाबाई शिरोडकर, आगरा घराने की, अजमत खां साहब की, अशमत हुसैन खां साहब की शिष्य। तो ये दोनों था। और 14 साल की उम्र में, मतलब हम लोग कभी कभी स्टूडियोज में जाते थे, मैं तो स्कूल में था। और बट जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। मुंबई वडाला, किस एरिया में आप लोग रहा करते थे उस वक्त? गोरेगांव में। डे वन से गोरेगांव, सेंट थॉमस हाई स्कूल गोरेगांव। ओके। बाद में और मैं बता रहा हूँ ना, कॉलेज और स्कूल नाम के लिए जाता था। अच्छा। मैं 14 साल की उम्र, 9th स्टैंडर्ड में, मैं पिताजी को मिलने गया और वहाँ देखा कि बहुत सारे पिताजी और 20-25 असिस्टेंट्स लगे हुए हैं, मतलब एकदम। और देखा कि वहाँ हर जगह एक ही वो पोस्टर कि हेमा मालिनी जी, और उनके कंधे पे सर रखा हुआ राजेश खन्ना का एक पोस्टर। वो तो मैंने ऐसे डर डर के पूछा कि मैं भी करूं क्या? तो पिताजी कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर बिगड़ भी गया तो ऑयल पेंट है, हम लोग ठीक कर लें। तो मुझे एक वो बस के पीछे जो लगते ना छोटे, उस साइज़ का एक प्लाईवुड दिया और मुझे स्केच पेन और फोटो दिया, बोले बना दे। तो स्केच मैंने बनाया। अच्छा, स्कूल वूल में बनाते थे वो, क्या कहते हैं ना, मेंढक वेंढक, लेकिन कभी पेंटिंग या ड्राइंग के हिसाब से। तो जो मैंने बनाया पहला स्केच, तो मेरे पिताजी से लेके जितने स्टूडियो में लोग मौजूद थे, वो बोले अरे बाप रे, ये क्या है? बोला हुबहू, और 15 मिनट में। तो मेरे पिताजी ज़रा वो थे, बेटा कल से स्कूल मत जा। तो मैं 1.5 महीना स्कूल नहीं गया और स्केचेस मैंने बनाए। फिर बोले एक काम कर, अब पेंटिंग भी कर। पेंटिंग भी किया, जो कभी नहीं किया था, ऑयल पेंट। और फिर कुछ कुछ ऐसे कि इतना अच्छा फिनिशिंग पिताजी करते। पहले असिस्टेंट हमारे इसमें स्केच, फिलिंग, फिर सेकंड वो, और फाइनल फिनिशिंग पिताजी। बोले मेरी ज़रूरत ही नहीं। तो 14 साल की उम्र में प्रेम नगर के बहुत सारे बैनर्स थिएटर्स पे, जुहू बीच हाईवेज पे मेरे हाथ के लगे। वाह। और फिर मैंने ये महसूस किया मम्मी डैडी ने कि यार इसका पेंटिंग तो इतना अच्छा है। तो मैं 24 घंटे, मतलब सुबह 8 बजे की ट्रेन पकड़ता था वर्ली,
महालक्ष्मी स्टेशन में उतरता, वर्ली में स्टूडियो था, और फिर प्रेम नगर, जूली, स्वयंवर, स्वर्गनगर, और ये मेरा सिलसिला चलता रहा 74 से 82 तक। वाह। मतलब बड़े बड़े अब बैनर, ये सिर्फ पेंटिंग चल रही है यहाँ पर। सिर्फ पेंटिंग, सिर्फ पेंटिंग। और दूसरा उसके बाद ये हुआ, जैसे आपने कहा ना ये लाल रंग क्यों क्लोज है, क्योंकि मेरी पहली फिल्म है वो एज एन आर्टिस्ट, और ऑफ कोर्स राजेश खन्ना का तो मैं फ़ैन था ही। और मैं कैसे थे, जैसे शत्रु जी का पोस्टर मतलब ब्रश के साथ आवाज़ें भी अपनी अपनी। और एक अजीब बात है कि हम लोग गोवा से हैं, गोवा में शिरोडा एक गांव है, कामाक्षी देवी हमारी कुल देवता। तो हमारे पिताजी में और मेरी मम्मी ये टिपिकल ना सिर्फ मराठी नाट्य संगीत, मराठी प्योर क्लासिकल और मराठी सुगम संगीत, इसके अलावा हमारे घर में कुछ और कुछ नहीं। भी नहीं। मैंने हिंदी, अच्छा खुद वो हिंदी फिल्म के बैनर्स बनाते थे, लेकिन हिंदी गाने वाले गंदे होते, वो नहीं सुना। तो पिताजी जब घर पे रहते थे तो मुंबई जैसे पिताजी गए, ओ हसीनो तुमने सदियों आशिक को तड़पाया, और जैसे पिताजी आए बहुत बहुत गुस्से वाले दे रहे, वापस मुंबई है। तो ऐसे माहौल में, और हिंदी गाने ना उनको ये ना हे हो, ये गाना होता है क्या, बंद करो, मतलब उनको ये मतलब वो लता जी, आशा जी, हिंदी किशोर दा, गाने, हिंदी गानों के फैन, मराठी सुनते थे, सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत। नाट्य। लेकिन ये हे उनके कायदे में हे हो ये गाना नहीं है, तो नफरत थी इन गानों से। मेरी स्कूल में रफ़ी साहब आए थे शो करने, मुझे भेजा नहीं, बोले गाने गंदे होते, और मैं रोते बैठा था। क्या बात करो। और लेकिन कहते ना मुर्गे को कितना भी आप टोकरी के नीचे, तो वो भांग तो देगा। भांग तो देगा। तो मेरा ऐसा था ना 75, 76, 70, जैसे पिताजी ने तो बिना बहनों और भाइयों आज के पायदान पर आप सुनेंगे किशोर कुमार को, और मुझे ना उस वक्त 50, 60, 100 गाने बाहर थे हिंदी। So this is अभी 74 पे मैं पहले ही क्वेश्चन में सारा, मुझे मालूम है, सारी पोल खोल दूंगा। अच्छी बात है, वो खोलनी चाहिए पोल। बट 74, आप 1 जुलाई 1960, जी पहली तारीख को आप पैदा हुए। बिल्कुल, घर वाले आप मेरी पोल खोल रहे हो, कोई बात नहीं। आई एम 65 टुडे। अब आपने बताया आप 14 साल के थे, तो वहां से मैं मैं काउंट कर रहा 14 हूं। साल का था। इससे पहले शोले और दीवार रिलीज होती, हाँ। और अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बने नजर आते, आपने स्टार्स को पेंट करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल। और पहली तारीख को आप पैदा हुए, जाहिर सी बात है घर वाले खुश हुए होंगे। खुश हुए। एक तो लड़का हुआ है, एक था उस टाइम पे, 3 बहनों के बाद 3 महीनों के बाद बेटा आया आया घर में, और तनख्वाह भी, मतलब पैसा भी जो जैसे गिना जाता है ना कि हाँ, जिस दिन मैं पैदा हुआ ना उस दिन एक बड़ा चेक आया था पिताजी को। वाह। मतलब मुझे बोलते थे, सुदेश तू लकी था मेरे लिए। बहुत दिनों बाद, क्योंकि उस वक्त क्या होता था ना, ये जो फैक्ट है उस वक्त से चल रहा है, फिल्म चल रही है, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, बोले भोसले फिल्म नहीं चल रही, पैसे नहीं मिलते थे। अच्छा, हाँ, वो प्रोड्यूसर का यही कहना है कि पिक्चर नहीं चल रही है। लेकिन बोले, मुझे याद है बचपन की, सुदेश जिस दिन तू आया ना एक बड़ा चेक आया था। तो वाकई में लकी था। वाकई में लकी थे। आपने बताया आपकी 3 बहनें बड़ी हैं आपसे, जी जी। तो उनका क्या, कितना असर रहा आप पे? मैं मतलब मेरी बड़ी बहन भी जे स्कूल ऑफ आर्ट की ग्रेजुएट है, अभी पिछले 50 साल से वो ड्राइंग पेंटिंग की क्लास है। कमर्शियल आर्ट्स या लैंडस्केप? फाइन आर्ट्स। लेकिन वो सब कुछ सिखाती, मतलब कॉफी पेंटिंग, पेंटिंग ऑन ग्लास, फिर वो मोम की सारी खाने की चीजें बनाती है, वड़ा पाव, इडली, मंचूरियन से। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये नकली है। फिर मेरी दूसरी बहन है, वो भी आर्टिस्ट है, वो कमर्शियल आर्टिस्ट है। और तीसरी बहन वो मेरी क्लासिकल सिंगर। क्या बात। और मेरा ऐसा है कि पेंटिंग और आपका तो बहुत सारा है, आपके बहुत सारे अकाउंट्स हैं। लेकिन मैं उससे आगे जाके बोलता हूँ। हाँ। मेरा बेटा, जैसा मैं सीखा नहीं, मुझे अभी भी आप पूछेंगे ना आप सुर कौन सा, मतलब सारे का नहीं मालूम, और ना पेंटिंग में सीखा। लेकिन बेटा जब हुआ तो हमने देखा कि इसमें थोड़ा सा स्पार्क है म्यूजिक का। तो मेरी मम्मी ने उसको हिंदुस्तानी क्लासिकल सिखाया जब वो 5 साल का था। और मेरे ससुर जो मेलोडी मेकर्स के ओनर थे, तो उन्होंने उसको गिटार सिखाया। तो वो अभी वेस्टर्न और इंडियन दोनों सीखा हुआ। और बेटी श्रुति जो छोटी, वो जे स्कूल ऑफ आर्ट की ग्रेजुएट है फाइन आर्ट्स में, और साउथ हैम्पटन में विंचेस्टर स्कूल ऑफ आर्ट्स में उसने मास्टर्स किया। और मेरी पत्नी, और एक बोलता हूँ, हेमा जी, हेमा जी, वो पियानिस्ट है, क्योंकि वो
तो हमारे घर में सारे सब संगीत का, कला का, संगीत, पेंटर painting, या पेंटिंग या सिंगिंग। ये सारा माहौल रहा है। जी जी। एक मुझे याद आया अभी आपसे बात करते हुए, एक सलमान खान बहुत अच्छे पेंटर हैं, जी, सलमान खान भी बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं। एक हमारी सिंगिंग फ्रेटर्निटी से, आपकी सिंगिंग फ्रेटर्निटी से ही है शबीर कुमार साहब। शबीर साहब भी बहुत अच्छे स्केच करते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। बिल्कुल। और कहीं एक नेट पे था या कहाँ था, शबीर साहब और आप कहीं रिलेटेड है, शबीर कुमार साहब और आप? जी जी। क्या कनेक्शन है आप दोनों? शब्बीर, अच्छा उससे पहले कि शब्बीर जी के पास पहुंचूं, मैं सब और एक बेहतरीन पेंटर कौन है पता? उषा मंगेशकर जी। हाँ, उषा मंगेशकर जी बहुत कमाल की पेंटर है। और ये कॉम्बिनेशन है, मैंने बहुत देखा, ये तो 2-3 नाम हमको अभी याद आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादातर सिंगर्स बहुत अच्छे पेंटर्स होते हैं। हाँ। और शबीर जी का ऐसा कि जब वो 1975 में पहली बार गुजरात से यहाँ आए, मतलब एकदम रॉ स्टेट में, मतलब फाइनेंशियल वो भी, तब वो हमारे मेलोडी मेकर्स में जन्म, और मेलोडी मेकर्स का जन्म हुआ 1961 में। तो वो 75 में शब्बीर जी वहाँ थे, और फिर वो उनके घर पे रहते थे। तो हेमा मेरी पत्नी की चाचा की लड़की से लव मैरिज हुआ। ओके ओके ओके। तो उस तरह से हम तो लोग आप के साड़ू भाई? साड़ू भाई। अरे वाह वाह, कैसे कनेक्शंस है ना, इसके बारे में हम लोग नॉर्मली तो आता इसके नहीं। बारे में शबीर जी, मैं क्या करता था, कभी कभी अगर मैंने आपके साथ अगर पूरा दिन गुजार लिया ना, तो पता चला कल सुबह उठ के मेरी आवाज़ आरजे गौरव जोशी हो। ये मेरे में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो टैलेंट है। हाँ, प्रॉब्लम भी है। तो क्या हुआ, अगर शब्बीर जी के साथ मैंने एक टूर, जब वो ना एक जान है हम, कूली, बेताब एक साथ रिलीज हुई, सारे गाने सुपर। राइट। तो शब्बीर कुमार जो पहले मेलोडी मेकर्स में स्टेज आर्टिस्ट थे, वो प्लेबैक सिंगर शब्बीर कुमार विद मेलोडी मेकर्स, और उसमें एंकर मैं, अनाउंसर मैं, उनके साथ कोरस गाने वाला मैं, उनको पानी पिलाने वाला मैं। तो 5 दिन का टूर था बंगाल में। और फिर उसके बाद हम लोग आए, अपना शो किया बाल गंधर्व में, और मेरा वो सर्किट बिगड़ गया था। तो मैं शुरू करता था मुसाफिर हूँ यारों से, अपने शो। तो मुसाफिर हूँ यारों, तो मेरे ससुर बोले, इधर आ, ये क्या हो रहा है, ये गाना किसने गा? ओ सॉरी, ये तो किशोर दा का गाना। तो मेरा ये प्रॉब्लम है। तो शब्बीर जी बोलते हैं हाँ हाँ, वो थोड़ा बोलते हो, आप उनको, अब आप उनको ज़रा ऑब्जर्व करें, थोड़ा विनोद खन्ना उनमें झलक। मैंने सुना आजकल मेरी भी नकल हो रही है। बोला शब्बीर जी मैं क्या करूँ, मैं आपका फ़ैन हूँ। उसके बाद जुम्मा चुम्मा आया। राइट। तो वही नहीं, जुम्मा चुम्मा पे आते हैं सर। नहीं, हाँ। जुम्मा चुम्मा हिट हुआ। उससे पहले शब्बीर जी, अमित जी के बहुत सारे गाने गाते थे। राइट। तो उसमें मुझे एक शो में मिले, मैंने सोचा ये कौन मुझसे आगे जा रहा है। हाँ। तो फिर सोचा मैंने, ये अपना ही आदमी, जाने दो। करेक्ट बात है। बट बिफोर वी गो टू जुम्मा चुम्मा, वो तो आइकॉनिक, वो तो लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, वो सॉन्ग है आपका, उसकी तरफ हम आते हैं। मैंने एक किस्सा ये भी सुना है कि आपने मिमिक्री भी कहीं से नहीं सीखी, कहीं से कुछ नहीं सीखा, बस ऊपर वाले की देन है। बिल्कुल। इतने स्टाइल से तो अमित जी ने भी रेखा जी को नहीं बुलाया था। जिस स्टाइल से आपने अपने दोस्तों के साथ खड़े होके डायलॉग बोला था, वो क्या मोमेंट था? आई थिंक वो एक आप इंटरव्यू ले रहे हैं या मुझे फंसाने की साजिश है ये? अरे नहीं फंसा रहा हूँ, बट ये है, किस्सा है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने माहौल बताया ना घर में, हाँ। 24 घंटे पेंटिंग। और अच्छा, मैंने भी सोच लिया कि मैं आगे जाके पेंटर बनूंगा, पिताजी का बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन ये कान जो है वो 24 घंटे अमीन साहब को सुनते थे। एक टीवी तो था भी नहीं। और उस वक्त ना, अमित जी तक आने से पहले की बात है, मुझे कई गाने बाहर हो गए थे। राइट। मतलब रफ़ी साहब, किशोर दा, हेमंत दा, मुकेश जी, सब के सब। और 2 आवाज़ें, जब कुछ भी नहीं समझ, 2 आवाज़ें बड़ी आकर्षित करते थे। वो लम्दी मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये न जाना हाय हाय ये जालिम ज़माना। और दूसरी बात, माँ मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, शीतल छाया तू दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ
तेरे आई तो ये लवली सर, लवली Thank you. लवली तो लवली। ये दो आवाजें ना मुझे कुछ समझ में, लेकिन मैं अपने लिए गाता था। केएल सहगल, कुंदन लाल सहगल एंड दादा बर्मन, एसडी बर्मन की आवाज है। पहला गाना जो गाया वो केएल सहगल सहगल साहब का था, और सहगल साहब वाज द फर्स्ट रॉक स्टार ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। एवरीबॉडी वांटेड टू बी केएल सहगल। जिनको मुकेश जी, रफी साहब, किशोर दा, आशा जी, सबने फॉलो सबने फॉलो किया है। खयाम साहब तो घर से भागे थे ये सोच के कि मुझे केएल सहगल बनना है एज अ टीनेजर, तो एवरीबॉडी वांटेड टू बी केएल सहगल। और तो फिर दादा बर्मन, एसडी बर्मन साहब तो ये मैं अपनी मस्ती के लिए गाता था। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे किशोर दा के अनगिनत गाने बाय हार्ट। और ना क्या होता था ना, जब आप छोटे होते हो ना तो आपको शर्म नहीं आती, अब तो ज्यादा मैं ओपन होते हो। अपनी बिल्डिंग में ना चिल्ला चिल्ला के गाता था, मतलब कोई सुर लग रहा नहीं कि पता ही नहीं चलता। और उसी वक्त मैंने सोचा, अरे फिर देखा मैंने कि ये रात ये चांदनी फिर फिर एक रेयर वॉइस, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन बैठा रहे तस्वीरे जाना किए हुए। तो ये अपने आप आया। वाह वाह वाह। और मैं फिर ना धीरे धीरे किसी के घर में, फ्रेंड के घर में, गणपति में या किसी के बर्थडे में ये सब करने लगा। और बट ये प्रोफेशनली नहीं था, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शौकिया। अच्छा, घर में कुछ नहीं मालूम, घर में मैं एकदम शांत, घबराया हुआ, शर्मीला बच्चा था मैं। और 12-13 साल की उम्र में मैं कोई नॉर्मल गाना भी गाता था तो लड़की की आवाज़ आती थी, हाँ, वो तो चिढ़ाते थे लोग, हाँ, मतलब एक्चुअल फीमेल। हाँ। और ये करता गया, मजा के लिए पेंटिंग ही था 24 घंटे। और ये करते करते एक दिन, अच्छा कॉमेडी या अभी जो आप मुझे देखते हो ना, राइट, थोड़ा सा मस्त, राइट, वो बिल्कुल मेरे सिस्टम में नहीं, ना ही मेरा नेचर है। और वैसे आप बैठोगे तो नॉर्मल लोग बोर हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, स्टेज पे कितनी बार मैंने आपको देखा है, आप एकदम शांत ऐसे बैठते हैं जी, मतलब ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि सुदेश भोसले जी अब मंच पे क्या करने वाले हैं। यू आर एब्सोल्युटली क्वाइट। कई बार तो मैं आपको कोक्स करता हूँ, सुदेश जी वो किस्सा तो सुनाओ, हाँ आप ये वाला किस्सा तो सुनाओ। मैं आपको हमेशा देखा कि बहुत शांत, बड़े गंभीर उसमें आप रहते हैं। तो ये शुरू से नेचर था आप? तो बिल्कुल बिल्कुल मेरा मतलब पर्सनालिटी नहीं, मतलब जैसे राजू श्रीवास्तव जी हैं, जॉनी लीवर, उनको देख अरे आज हंसना पड़ेगा। तो मुझे ना, अभी मुझे बताते कुछ हमारे स्टेज के सिंगर्स हैं जो मुझसे, सर जी आपको अप्रोच करने के लिए हम बहुत डरते थे, आप चेहरे से बड़े खड़ूस लगते हो। तो बोले यार ऐसा, तो हुआ क्या, और मैंने सिर्फ सिंगर्स पे कॉन्सेंट्रेट किया, मैं मिमिक्री, कॉमेडी सब। और एक दिन मैं गया मुकद्दर का सिकंदर देखने, और जो किस्सा, और विनोद खन्ना जिनका मैं पहले फैन, राजेश खन्ना और विनोद खन्ना, अमजद भाई, अमित जी, रेखा जी, राखी, और इतनी अच्छी लगी फिल्म। और नेक्स्ट डे मतलब 11वीं में था, सेकेंडरी में, और इंटरवल में ऐसे चला, रिसेस में चल रहा, हे ज़रा सा दरवाज़ा खोल दे, निकल गया मुझसे। और जिसके लिए शायद बोला होगा तो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। तो मेरे साथ जो दोस्त थे उसमें से एक दोस्त था हमारा, मिलिंद तामड़कर, वो मुझे दूसरे दिन आया मेरे पास, टेप रिकॉर्डर लेके, छोटा वो चपटा वाला होता ना, मोनो। बोले सुदेश तू कल बोलो ना अमिताभ बच्चन। अरे छोड़ यार, काम मजाक कर रहा तो, अमिताभ बच्चन काम है। अच्छा, उसका एक मतलब बोलना जरूरी, वो देव साहब का फैन था। अच्छा, तो उसको टीचर, मिलिंद स्टैंड अप, यस टीचर, ऐसे। वो माँ बोलती थी, मिलिंद कैसे गंदे कपड़े पहना, अच्छे कपड़े पहन के जा बाहर, तन का चोला बदलने से मन का चोला नहीं बदलता माँ। तो उसको देखता हूँ यार कैसे। तो उसने आके ना रिकॉर्डर ऑन किया, और अमित जी क्या चल, कुछ नहीं भैया ये शूटिंग वूटिंग चल रही है, आजकल आपके बारे में और ये कुछ भी लिख देते हैं आप अपना काम। और जब मैंने ये प्ले करके सुना, यार ये तो अमिताभ बच्चन जैसा। फिर थोड़ी बत्ती जली, फिर उस वक्त VHS कैसेट्स जो थे, क्या कहते हैं, लावारिस, दीवार, जंजीर, अंधा कानून, जो भी हैं, लाए, फुल स्केप पेपर पे लिखे डायलॉग्स जो मुझे पसंद। कॉमेडी, इसमें कोई भी कॉमेडी डायलॉग नहीं था। दीवार, फिर अमर अकबर एंथनी में वो सीरियस, जहाँ नाजिर हुसैन का मर्डर करते हैं ना, जीवन, राइट। तो ऐसे डायलॉग लिखे। फिर
बाथरूम के कोने में घंटों जाके मैं रियाज करता रिवर्ब के लिए। और फिर मैं बोला यार ये तो कुछ साउंड कर रहे। फिर हमारे कॉलेज के कुछ सीनियर्स ना कहीं ऑर्केस्ट्रा की तैयारी कर रहे थे, हाँ। तो मैंने कहा आप लोग कहाँ जा रहे हो? आप लोग कहाँ जा रहे हो? बोले हम लोग नेशनल कॉलेज में शो करने जा रहे हैं। तो बोले मैं आऊँ क्या? तो तू क्या करेगा? बोला अमिताभ बच्चन की आवाज़ में। बोले डरेगा तो नहीं? बोले नहीं डरूंगा आज। तो वहाँ गया, नेशनल कॉलेज का क्राउड, और वहाँ उस समय के विल्सन परेरा, माधुरी, हस्बैंड वाइफ, मतलब सुपरस्टार्स ऑफ स्टेज, उस टाइम के उधर लोग एंजॉय कर रहे हैं। इतने में मुझे, आपको पता है बैम्बू बीट्स एक ऑर्केस्ट्रा, Right. उसके कीर्ति लालन, राइट गिरीश कीर्ति, हाँ, मालूम। कीर्ति ने मुझे, उन्होंने भी बोला, और विनोद ने अनाउंस किया एक आर्टिस्ट आ रहा है जो आपके सामने अमिताभ बच्चन की नकल करेगा। और वो वक्त था जब सारे मिमिक्री आर्टिस्ट, अशोक कुमार, ओम प्रकाश जी, राजकुमार, दिलीप कुमार, उस टाइम के जो एस्टैब्लिश आर्टिस्ट यही लोग, यही करते थे। और अमित जी तभी बने थे। और मैंने, अच्छा तभी ना ऐसा, मैं इतना दुबला पड़ा, मैं मेरे, हम लोग कहते हो ना, रिब्स भी गिन पाते थे इतना, और इतना सब एकदम फनी, बड़ा मोटा चश्मा काली फ्रेम का। तो मैं जैसे गया, हुटिंग शुरू हो गया, और बात करने का भी उन्हें, अभी मैं आपके सामने अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकलता हूँ, ये तू निकल ले, और सार, अब मैं बोला मैं आपको वो मैंने सीन सुनाया जिसमें अमित जी आते हैं, हे फादर, अब उनको शादी करना मांगता, और देखते कि सामने फादर की लाश पड़ी है, और अमिताभ बच्चन जीसस क्राइस्ट को कुछ सवाल करता है कि, तो ये सीन मैंने किया। अच्छा हुटिंग चल रही है, इतने मेरा इधर तुम्हारे घर में, तुम्हारा सामने किसी ने फादर को, और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम अंतनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ पर देता। कौन पालता 16 वर्ष बच्चा लोग को? ये पालता, ये। तो ये हुआ, और सारे स्टूडेंट्स और फिर बोले वंस मोर, हमको और कुछ नहीं सुना। बोले यार मैं कर सकता हूँ अमिताभ बच्चन। माय गुडनेस, ये क्या मोमेंट आया। तो ये मेरा पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया यार, ऑडियंस ने मुझे पसंद, मतलब लाइक, और वो वक्त था ऐसा कि अमिताभ बच्चन को पहली बार किसी ने स्टेज पे सुना। राइट। और मैं अमिताभ बच्चन करते करते, फिर मेरे दोस्त बोले यार एक अमिताभ बच्चन से काम नहीं चलेगा। फिर मैंने, अरे गौरव जी आपने आज मुझे बुलाया, बड़ा अच्छा किया। गौरव जी बड़ा मज़ा आता है, हम लोगों ने बहुत शो किया। देखो जानी गौरव, अरे मुझे एक बार उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा सुदेश भोसले। जैसे मैं मुड़ा, सुनो सुभाष। तो फिर मिठुन दारा क्या रहा है आज रेड सिटी पे बुलाया, दे सिटी में बहुत बारिश चल रहा क्या? और फिर मैंने कुछ उस वक्त की तो निकाली मिठुन दा, फिर वो मैं ना एक दारा सिंह साहब, बहुत कम लोग करते ना, और मैं जुम्मा चुम्मा का डायलॉग फिर शुरू किया ना, और ओ जुम्मा ऊपर क्या करी पुत्र, नीचे उतर, और पीठ पे वार करती है बुज़दिल, ले सीने पे घाव ले। और अभी इनको चुम्मा मांगना है, लेकिन पहलवान है ना, तो क्या मांग, पंजा लड़ाएगी। जय श्री राम। तो ये फिर मैंने कुछ आवाज़ें ना संजीव कुमार की वगैरह, मुझे एक महीना मैंने आवाज़ अपनी ख़राब कर ली थी, और कुछ आवाज़ें मुझे अपने आप आई। जैसे एक केबल टीवी पे मूवी देख रहा हूँ, तो अमित जी अनुपम खेर को ऐसे चावड़ मार रहे, तो उधर, तो मेरा बेटा बेटे मिस्टर डेविड, तूने मुझे मारा। उन्होंने बोला और मैंने बोला। फिर विनोद खन्ना, अमर, यहाँ का दादा है तो हाँ, अपने बस्ती वालों के सामने रोब जमा रहा है हाँ, और मेरी वर्दी की वजह से चुप है हाँ। ये फिर ये गली के कुत्ते किसी को वफादार नहीं थे माँ, मेरी माँ के कौन लौटा दे लाला। बाय गॉड, सुनील दत्त याद थे, सुनील दत्त। तो ये कुछ, अच्छा मैंने ना अमजद भाई को सुनाया ये, हाँ। और मेरी वर्दी की वजह से चुप है। विनोद बड़ी अजीब जगह पे पहुंच लेता था।
तो ये कुछ वॉइसेस ऐसी आई ना मुझे, और अजीत साहब को मैंने शुरू किया, Right. असरानी। राइट। और असरानी साहब के लोग तो कहते हैं कि असरानी साहब से तो आपका प्रेम है, इतना मोहब्बत बहुत है। बहुत ज़्यादा। और मेरा जो पहला फॉरेन टूर हुआ ना 84 में फिजी आइलैंड्स, हेमा मालिनी जी, हेलन जी और असरानी जी, तो मैं ज़बरदस्त, अच्छा एंकर असरानी, और असरानी जी ने मुझे सुना, बोले मुझे स्टेज पे तू बुलाएगा। हाँ। तो मैं बुला गया, आ रहे हैं आपके सामने अंग्रेजों के जमाने के जेलर, हाय 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 हाय, फिर आते थे, फीजी वालों जब हम नहीं सुने तो तुम क्या सुधरोगे, हाय हा। तो ये, और ये सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। और यहाँ तक कि ना अचानक एक बहुत फेमस टेलर थे, माधव मेंस मोड, कचिन, दो चार थे जो फिल्म इंडस्ट्री वालों, अकबर भाई अपने कचिन्स वाले। हाँ, तो ये जॉन अगस्टी के पिताजी। राइट हाँ? राइट। तो एक बार मैं गया ना, लैंडलाइन थी, अचानक उन्होंने एक फ़ोन दिया मुझे, ले बात कर। मतलब भैया बता तो किससे बात कर रहा। अरे मैंने, हेलो। हेलो बेटे, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे स्टेज पर फिर जिंदा कर दिया। अजीत साहब थे। वाह। बोले भले महाराज, अच्छा मैं कभी उनसे मिला नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी। वाओ, व्हाट अ टेरिफिक जर्नी सुदेश जी, दिस इज मतलब अमेजिंग। और ये असरानी जी का ना एक और किस्सा है, मतलब आपने हमेशा असरानी जी को हंसते हंसाते हुए, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने असरानी जी को गुस्से में देखा है, और उसमें भी कॉमेडी। एक 80s में ना लक्ष्मीकांत पेरेलाल टूर, वो ऑर्गेनाइजर बड़ा ख़राब था, पेमेंट नहीं, होटल रूम्स नहीं, अलाउंस नहीं। अब असरानी जैसा आदमी जो यहाँ एंट्री मार देना, ये पूरी बिल्डिंग का माहौल मतलब रोशन हो जाएगी जिंदगी आपकी इस बिल्डिंग। बिल्कुल। तो अच्छा, कनाडा में इमिग्रेशन में बहुत देर लगाते, तो वो वैसे भी परेशान, ऑर्गेनाइजर पे गुस्सा, लेकिन शो करना। अब बाहर निकले, ठंड, अभी असरानी जी अपनी बैग पे बैठे और दाढ़ी बड़ी, पहली बार, और जो भी सामने, अगर मैं भी आऊँ ना तो गुस्से से देखें। इतने में एक लड़का आया, असरानी जी अब एक ऐसा सवाल किया जो कॉमन सेंस लेस या बेसलेस, कनाडा कैसा लगा। अब वहाँ बाहर है, आपको भी पूछते होगे ना एयरपोर्ट राज, तो आप बोले यार हमारे लिए तो सब एक जैसा ही है ना, कि अभी आए नहीं यार, तुम्हें असरानी जी गुस्सा है अंदर, कनाडा कैसा लगा, जोर से लगा। वो जो मोड़ा यूटर्न वापस दिखा ही नहीं लाइफ में कभी, इधर है, उसमें ही दिखा ना, टोन देखिए, जोर से लगा। हाँ मतलब बोला उसको, बोला बराबर, बहन का भतीजा। हाँ। अच्छा, उनके कुछ शब्द ऐसे थे जो गाली नहीं, लेकिन टोन से मालूम है, आ गया भेड़ का भतीजा। या असरानी साहब भी कर सकते हैं, बस वही कर सकते हैं। बट आज की तारीख में अगर कोई मिमिक्री आर्टिस्ट बनना चाहे, वो कितना मुश्किल होगा आज, क्योंकि उस टाइम पे तो आइकॉनिक एक्टर्स थे, इतने सारे एक्टर्स थे और सबके अपने डिफरेंट स्टाइल्स थे। बट आज के टाइम पे जो अपकमिंग मिमिक्री आर्टिस्ट है उनके लिए, मैं तो उल्टा बोलता हूँ, ये जो जनरेशन है कि मैं देखता हूँ ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, कॉन्फिडेंट है, और इनको पता है उनको क्या चाहिए। तो अभी जब मैं कुछ अपने मेरे से आधी उम्र के या यंग मिमिक्री आर्टिस्ट कॉमेडियंस देखता हूँ, तो मैं सोच में पड़ता हूँ। जैसे एक समय पे मुझे देख के लोग बोलते थे ये कैसे कर लेता है, राइट। तो मैं सोचता हूँ कुछ हैं, जैसे वो जय विजय सच्चन है, हाँ, वो तो बहुत सारी कोशिश करते हैं। राइट। सुमेक शिंदे हैं, राइट। ये दो लड़के हैं, राइट। और बहुत से हैं जो ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जो मैं सोच भी नहीं सकता। अभी जैसे आपने मुझे अगर कहा कि टाइगर श्रॉफ या ऋतिक रोशन, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो लोग करते हैं। और मुझे ये लगता है हम लोगों को ना, एक मैं अपने हर इंटरव्यू में जानबूझ के, हमारी एक आदत है, स्पेशली आपके मम्मी डैडी की उम्र की, यार हमारे टाइम पे ऐसा, ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। आप अपने बच्चे को ना डिस्करेज करते, आपके टाइम पे आपने वो किया क्योंकि वो माहौल, वो हालात वैसे थे। राइट। अगर
आज मैं पैदा होता तो मैं भी ऑटो ट्यून ही करता, एआई ही करता, राइट, है ना? राइट, तो हमारे आदर्श कौन रहे होंगे? दिलीप साहब, राइट, अमित जी, राइट, राज कपूर जी। तो नेचुरली इनके आदर्श होंगे सलमान खान, एग्जैक्टली, फिर और आगे जाके बिल्कुल टाइगर सही बात। श्रॉफ होगा, बिल्कुल, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल, तो मुझे ये लगता है, पर हाँ, सिर्फ मैं एक बोलता हूँ कि देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हम्म, और मैं हमेशा भी, ये होता ना, उम्र के बाद अपने आप कुछ चीज़ें ऊपर वाला इस दिमाग को ठिकाने पे लाता है कि एवरी डे आप अपने आप को पूछो कि भगवान ने आपको स्पेशल क्या दिया। एवरी वन इन दिस रूम इज स्पेशल। राइट, जो ये कर सकते मैं नहीं कर सकता हूँ, Right. जो आप कर सकते मैं नहीं कर सकता। राइट, तो पहचानो, इवन एक जो टायर का पंचर निकालता ना, उसको भी वो स्पेशल क्वालिटी उसी को दी। Right. तो उसको पहचानो, भगवान ने मुझे क्या दिया है, उसकी रिस्पेक्ट करो, राइट, और कम से कम 1 घंटा उस पर रियाज करो। कोई भी चीज़ हो, डांस हो, मिमिक्री हो, गाना हो, मैकेनिक हो, और 1 घंटा मिनिमम अपने शरीर को दो। मैं ये अनुभव की बात करूँ, आप वर्कआउट करते हो? क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा कि सब कुछ हो गया, मेहनत की, जो चाहिए था ज़िंदगी में भगवान ने दिया, लेकिन अगर शरीर ही साथ न दे तो उस पैसे का, उस गाड़ी का, उस पिज़्ज़ा बर्गर का करेंगे क्या? करेंगे क्या? तो ये मैं बोलता हूँ। और नए बच्चों को कोई ये नहीं, सिर्फ एक चीज़ है, अपने ज़मीर को जो क्लीन लगे, प्योर लगे, स्पेशली आर्टिस्ट हो, वो करो। राइट, सिर्फ मैंने चीज़ें अपनी देखी हैं कि तालियां बटोरने के लिए मैंने बड़े क्या छोटे आर्टिस्ट का भी मजाक नहीं उड़ाया। हाँ हाँ, वो तो राइट, एब्सोल्युटली, तालियां या पैसे कमाने के लिए किसी और का इंसल्ट मत करो, Right. और ऐसा कुछ करो ना कि सामने वाला उसका दिन बन जाए। दिन बन जाए, दिन बन जाए, बस मतलब दिन थोड़ा सा जो मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि ये दौर ही ऐसा है। मतलब पोल्यूशन, करप्शन हर चीज़ में आएगा। हर चीज़ में। जैसे पिज़्ज़ा बर्गर हमको पता है कि अच्छा नहीं है, Right. लेकिन हम खाते हैं, Right. बच्चों को भी खिलाते हैं। राइट, उसी तरह हर चीज़ में मिलावट आ चुकी है। राइट। आपका इशारा है थोड़ा उस नहीं, वो जो वल्गैरिटी है, हाँ, उस कॉमेडी में जहाँ पे गाली मैं गलौज है। सिर्फ कॉमेडी की बात नहीं कर रहा Right. हूँ। अभी लोग बोलते हैं यार उस जमाने के गाने क्या थे, राइट, तो देखो म्यूजिक वही है ना, राइट, 7 सुर तो नहीं है, एग्जैक्टली, लेकिन लिखाई उसमें जो वल्गैरिटी अगर अच्छा, अभी जो कुछ होता है ठीक है, ज़माना बदल गया, सेंसर नहीं है, लेकिन उसके बगैर भी स्टोरियाँ होती थी ना। राइट, स्टोरी का कोई डिमांड नहीं करती, राइट, अगर होती भी है तो। पर सुदेश जी, इसमें ना एक बात और आती है यहाँ पर, हालांकि थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट करती है ये बात, वो गाना जिसने आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल दी। जी जी, पहली बार ऐसा हो रहा था कि अश्लील गाना गाया मैं। कि सिल्वर स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन खुल्लम खुल्ला चुम्मा मांग रहे हैं, हाँ, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था, और उसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत हंगामा, बहुत हंगामा, और पता है ये आकाशवाणी पे बैन था गाना, गाना बैन था, हाँ, वल्गर है, खुलेआम चुम्मा मांग रहा है। तो फिर मैंने ऐसे मजाक में किसी को पूछ लिया था, ऐसे मजाक में, विद ड्यू रिस्पेक्ट, छोले दो नाजुक होठों, बड़े प्यार से मांगा है ना, हाँ, इसलिए वल्गर नहीं लगा, वल्गर नहीं लगा। लेकिन हाँ, उस वक्त वो गाना बड़ा वल्गर था, लेकिन आज के गानों के मुकाबले में बहुत ही सोबर है, बहुत ही सुपर, एकदम बोले ना शाकाहारी है। ये जो गाना, मैं उसके लिए लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी, मतलब ये मैं अगर नहीं कहूँ तो अरे बहुत बड़े गलती हो जाए। बिल्कुल, अमित जी, बिकॉज ही अलाउड मी टू सिंग इन हिज वॉइस, क्योंकि उनके रंग भर से मेरे अंगने में ऑलरेडी फेमस नीला आसमां उनका नहीं, hit। नहीं, उसके बावजूद भी उन्होंने फिर बख्शी साहब जिन्होंने ये गाना लिखा, राइट, और सबसे बड़ी बात पता है मुझे, हिस्ट्री में एक्टर की आवाज़ में एक गाना रिकॉर्ड करना, और वो भी इतने ऊंचे सुर में 10 मिनट का, और वो भी कैसा, अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन, और मैं डर गया था कि इतना चिल्ला के वो जुम्मा वो कैसे आएगा। तो ये सब मिलाते हुए इसका आइडिया किसको आया पता है? मुझे जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बोला, फर्स्ट ब्रेक जब दिया, अचानक बुलाया महबूब में, देखा हूँ 80 म्यूजिशियंस बैठे और मुझे गाने लिखवाया, और गाना था या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ
मस्जिद वाली गली, तो ये गाना मैं लिख रहा था लक्ष्मी जी से, मैंने पूछा सर किसके लिए है, कोई डरा हुआ था, मैं तो स्टेज का आर्टिस्ट था ना, 80 मिशन प्यारे भाई हो, बोले आप अमिताभ बच्चन के लिए गा रहे हो, तो कहते ना बच्ची कुछ ही हवा भी निकल गई। और ये जो सामने बैठे हैं इनका नाम है शशि कपूर। बोला सर मैं जानता हूँ, और थोड़े से बुजुर्ग हुए शशि कपूर जी बैठे, मैंने पैर छुए उनके, खाली हेलो। तो लक्ष्मी जी ने बोला ये जो लड़का है, लक्ष्मी जी से बोलते हैं, अच्छा कुछ लोगों को जिनको लक्ष्मी जी की आवाज़ नहीं मालूम, कि उन्होंने देश प्रेमी में एक गाना गाया आशा जी के साथ, अमिताभ बच्चन, गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही, तुम सा एक नहीं ला हम सा एक नहीं, तो बोलते भी ऐसे थे। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, व्हाट ये क्या याद दिला दिया आपने, ये तो वाह। तो वो मुझे बोले भोसले साहब, अच्छा वो भी कुडालकर मराठी हाँ। थे लेकिन हिंदी में, भोसले साहब कैसे हैं आप, तो उन्होंने बोला शशि जी को, शशि जी ये जो लड़का है ये अमित जी की साउंड बहुत अच्छी बनाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे सुना, तो शशि जी बोले उन्होंने आपको स्टेज पे सुना? हाँ स्टेज पे सुना था। तो शशि जी बोले सुनाइए, हाँ? सुनाइए, बोले तो मैंने याली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद में। शशि जी बोले लक्ष्मी जी परसों वाला गाना अमित जी से नहीं इन्हीं से कराएंगे। टक 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 उसी वक्त हुआ। अजूबा। अच्छा पहला गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ, शशि जी ने बोला जैसे मेरी आवाज़ सुन, और वो कौन सा गाना था, मुन्ना भाई और मेरा, हाँ। ऋषि कपूर है ना, मैं अरे ताजुब है तूने प्यार नहीं किया, नहीं तूने दिल नहीं दिया, अरे नहीं दिया ना। तो ये गाना सुनने के बाद शशि जी बोले अमित जी से मिलाता हूँ, बुलाया, ये कौन है, मिलना है मुझे। तो शशि बोले तुम्हारे पहले गाने की या अली की शूटिंग है, तो मैं गया, शशि कपूर जी डायरेक्ट मुझे ले गए, अमित जी सुदेश भोसले, तो मैं साक्षात सर नमस्ते, बोले अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती, मुझे तो पता ही नहीं चला गाना मैंने कब गाया, पहला वाक्य था उनका। और मैं डर गया, मैं शशि जी के बगल में गया, बोले शशि जी के हम बैठे, बोले जाओ उनसे पूछो कैसा हुआ गाना। बोले सर गाना कैसे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बोले सर अब मेरी हिम्मत नहीं, मैं भाग गया घर। तो शशि कपूर जी का ये आइडिया था कि आप अमित जी की वॉइस में अमित जी के लिए प्लेबैक करें। उसके बाद वो हो मेरा जाने बहार आया, अरे जलने वालों को जलने दे, ये दो पहले गाने अजूबा में, और फिर लक्ष्मी जी को ये आइडिया, अरे तो आप मैंने कुछ लिखा, कुछ मस्ती करते कुछ करते, तो अरे ओ जुम्मा, वो कैसे बोल, अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन, मतलब वो रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद ये गाना रिकॉर्ड हुआ, और रिकॉर्डिंग के वक्त अमित जी के सामने गाया मैंने, और उतनी जान पहचान नहीं, बहुत डरा हुआ। आप बहुत नर्वस थे, लेकिन मैं आपको दिल से एक बात बोलना चाहता हूँ, मैंने पहली बार देखा है कि कोई इंसान इतना नर्वस है और इतना कॉन्फिडेंटली जुम्मा चुम्मा मांग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, आपने कितना, एक चाय एक सैंडविच कुछ तो ऐसा कुछ नहीं, सीन हुआ मैंने था। सुबह 9 बजे से रात के 2 बजे तक 25 ग्लास चाय पिए, वाह, डर के, क्योंकि रिकॉर्डिंग की आदत नहीं थी। राइट, मतलब मैंने कहा सैंडविच खाऊं, हाँ बिस्किट खाऊं तो खराश आ जाए, आवाज हाँ, बैठे, हाँ, डकार आ जाए। हाँ। एक तो लक्ष्मी जी प्यारी जी, दो दिग्गज, और बच्चन साहब। अच्छा उसमें मज़ा आया, मैं बोलता हूँ हमेशा, अचानक वो रिहर्सल कर रहे ना, अमित जी आते थे वहाँ पे, तो बोले अमित जी को सुनना है रिहर्सल, 80 म्यूजिशियन, मैं और कविता कृष्णमूर्ति जी राइट, खड़े, नो माइक्रोफोन, और वो मारा ढंग तक ढंग, और अरे ओ जुम्मा मेरी जुम्मा, और अमित जी। आप सोच लीजिए, कविता जी तो फिर भी सीनियर हैं, विदाउट माइक्रोफोन अमिताभ बच्चन के सामने गा रहा हूँ मैं, मेरी हाल। फिर मैंने हिम्मत करे, सर ठीक है, हाँ बहुत अच्छा, बहुत, सिर्फ डायलॉग में थोड़ी गिरिश, बाकी अच्छा, फिर वापस उस हालत में गाया मैंने। इतना डिटेल में बच्चन साहब घुसते। मैं एक ही एक्टर है मेरी लाइफ में देखा, मेरे ज़्यादातर गानों में अमित जी मुझे सुपरवाइज करते थे। वाह, जैसे शावा शावा, सोना सोना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। अच्छा मेरी मखना जो है ना बागवान का, मेरी मखना, अमित जी नहीं आ सके शूटिंग, उन्होंने जया जी और अभिषेक जी को भेजा मेरी रिकॉर्डिंग की रिकॉर्डिंग में आप जाइए। हाँ, आदेश श्रीवास्तव का ये मालूम, आज नहीं, वो मेरे
बहुत अच्छे मतलब जुम्मा जुम्मा के बाद अगर ज़्यादातर हिट अमित जी को आदेश जी तो मैंने गाया। और रवि चोपड़ा जो सुदेश जी सोच लीजिए आप भाभी जी के लिए गा रहे हो, ऐसा मुझे गवाया। मेरी सोनी तेरी चाल सोनी। और रिकॉर्डिंग के बाद जया जी ने मुझे और आदेश जी को 100 रुपये दे, तुम दोनों ने बहुत अच्छा गाना है। वाह और एक कॉम्प्लीमेंट है, अभिषेक जी ने मुझे बोला दिस इज द बेस्ट सॉन्ग यू हैव सॉन्ग फॉर पा। वेरी अच्छा शावा शावा में अमित जी रात के 2 बजे स्पेक्ट्रल हार्मोनी स्टूडियो में विथ मेकअप आए, उनके सामने गया और अमित जी ने बोले सुदेश स्पेन से लड़कियां आ रही है इस गाने में कोरियोग्राफी के, अब समझ गए ना कैसे गाना। हाँ हाँ वो समझ गए तो लेकिन वो ज़्यादातर सोना सोना वो एक पंजाबन अमित जी, राइट मतलब वो हर डिपार्टमेंट में उनका वो रहता है, दखल रहता है, क्रिएटिवली हर चीज़ को वो देखते हैं। आपको हमने कई बार ना अब चूंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं, आपका और अमित जी का एक शो हमने देखा जिसमें वो भी गाना गा रहे हैं और आप भी गा रहे हैं, वो गाना चला देखा ना है, और वो भी गा रहे हैं और आप भी साथ साथ गा और रहे हैं। कैसे ना जैसे किशोर देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे, तो और अमित जी के देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे रद निशाने पे जान कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान हिया। हाँ ये है। अच्छा अभी मुझे किसी ने ना एक वीडियो भेजा बहुत पुराना, अभी डंग 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 जुम्मा चुम्मा की शुरुआत है और अमित जी ना स्टेज पे ढूंढ और मुझे माइक देते, अरे वो जुम्मा मुझसे गाओ, फिर गाना वो गा रहे। वाह ये मुझे पता ही नहीं, किसी ने भेजा मुझे। वाह वाह। और जब मुझे उन्होंने सुना ना तब 90s में बहुत शो सुदेश मेरे हर शो में रहोगे, तो कई बार ऐसे हुआ कि अमित जी गा रहे हैं, ऑडियंस सामने है और विंग्स में से मैं उनकी आवाज़ में उनको लिपसिंग कर रहा हूँ, मतलब ऐसा भी। मतलब ये मैं तो कहता हूँ ऊपर वाले का कल्पना से परे है ना, ये तो मतलब आपने इमेजिन ही नहीं करा था। वो लड़का जो पेंटर बनना चाहता था और वो प्रोफेशन भी धीरे धीरे चेंज हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई, उस तरह से पेंटिंग होती नहीं है। मैंने एक बार सुना भी कभी, आजकल ये हो क्या रहा है यार, मैं गाता हूँ तो लोग बोलते सुदेश भोसले गा रहा है, सुदेश भोसले गाता है तो लोग बोलते हैं मैं गा रहा हूँ, ये हो क्या रहा है। और उनका मतलब बहुत ह्यूमर है उनमें ना अमित जी में। बागवान का ऑडियो रिलीज था और सब सिंगर्स आदेश श्रीवास्तव और अमित जी स्पीच दे रहे हैं कि ये आदेश ने म्यूज़िक बनाया, बागवान का आज म्यूज़िक रिलीज है, और मैं बिल्कुल उनके पीछे, देखो सुदेश मुझे पीछे से लाथे मार रहा है, बोलता है ये बाकी 2 गाने आपको गाने की ज़रूरत क्या थी। तो ऐसा भी होता है। राइट, बट आपका डायरेक्ट एक्सेस है टू बच्चन साहब, आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, बंगले पे जा सकते हो, या आपको भी नहीं ऑफ कोर्स वो रिस्पेक्ट, ओके ही इज अमिताभ बच्चन, राइट। वो उनका तो आपको पता है, अगर कोई मैसेज भेजते तो आधे घंटे में मैक्सिमम 12 घंटे में मैसेज, हाँ रिप्लाई करते हो, चिट्ठी भी लिखे हुए, चिट्ठी का भी रिप्लाई आता है, चिट्ठी। और कभी एक सर बात करनी, हाँ बोलो सुदेश क्या। और दूसरा ऐसा ना कि मैंने वो रिस्पेक्ट रखा है। तो क्या हुआ बीच में, अच्छा मैंने शुरू किया, फिर राजू श्रीवास्तव, हम 2 ही लोग थे, अब तो सैकड़ों बच्चन साहब बन गए। तो बीच में ऐसा किस्सा हुआ कि मुझे कुछ लोग आए कि 1 मिनट का रील है, बच्चन साहब ने बोला सुदेश से कर, तो मैंने एकदम बड़ा छाती फुला के कर दिया। बाद में पता चला कि वो प्रोड्यूसर ने पेमेंट नहीं की। तो फिर मैंने उसके बाद हुआ दिल्ली के कुछ आर्टिस्ट ने एक शराब और टोबैको का एक ऐड किया, तभी वो बोले मैं अभी वो नहीं करूँगा, क्या नहीं करूँगा, मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा। फिर अभी पेटेंट भी, कोर्ट ऑर्डर भी। लेकिन आज भी जैसे मैं कुछ नाम नहीं बताऊँ, कुछ प्रोडक्ट्स के मैं करता हूँ, तो मैं आज भी उनके ऑफिस से एक मुझे फ़ोन या ईमेल करवाता हूँ, प्रोड्यूसर को बोलता हूँ, तब मैं करता हूँ। तो उनको भी पता है ये अपनी जो रिलेशन उसका गलत। इनफैक्ट एक फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन गाना गाएंगे और वो गाना जॉनी लीवर पे पिक्चराइज हुआ, वो कौन सी मिलती? अच्छा, वो मेरे साथ क्या हो ना, एक इमेज बन जाती है ना, तो जैसे वो मिस लोवा लोवा मेरे ख्याल से, तो इश्क में मैं गया तो मुझे बोला ये गाना है लेकिन इसकी ओपनिंग अमित जी शहनशाह के गेटअप में, तो आप अमित जी से मिस लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू, मिस लोवा लोवा तेरी बातों का जादू। तो फिर मैं देखने गया अमिताभ बच्चन को, तो देखा तो जॉन लीवर का मिस्टर लोवा। उसके बाद हसीना मान जाएगी एक फिल्म आई थी,
हाँ उसमें अपने कौन, संजय दत्त हाँ एंड और गोविंदा। गोविंदा हसीना, मैं और सोनू निगम। हम्म, और रिहर्सल हुई हम्म, सब, और टेक से पहले मुझे प्रोड्यूसर ने आके कहा, अनु मलिक का म्यूजिक है, बोले ये जो गाना है उसमें अमित जी एज अ गेस्ट है। हम्म, तो मैंने गाया पूरा अमिताभ बच्चन को, वो शर्माना जोड़ डाल, आई लव यू बोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल, फिर नहीं तो पछताएगी कमारी रह जाएगी, गोविंदा सोनू ने कहा। अरे मैं गया तो संजय दत्त कर रहा है, तो हो क्या गया है, तो उसकी वजह है इमेज बहुत काउंट करता है। मैंने जुमा चुमा के बाद ना हाँ, एक गणेश जी का, गणपति का गणेशोत्सव में भजन गाए, 2 भजन गाए, हाँ, इतने मेलोडियस, वर्ड्स अच्छे, ट्यून। तो मैंने म्यूजिक डायरेक्टर को, वो जो अरविंद हसमनीस, बहुत सीनियर हाँ, हाँ, अकॉर्डिंग, वो गुजर गए, हाँ। बोले थैंक यू यार, मुझे गाना गवाया आज तुमने, हाँ। मुझे उसमें से निकाल दिया, राइट, शाबाश शाबाश। राइट, तो प्रोड्यूसर आए, कंपनी के प्रोड्यूसर, तो देखा सुना, मेरे मुंह पे उन्होंने ऐसा मुंह बना, तो म्यूजिक डायरेक्टर ने पूछा, यार इतना अच्छा भजन गाया सुदेश जी ने, आप, तो मैंने सर क्या प्रॉब्लम, जुमा चुमा का पंच नहीं इसमें। हाँ, तो मैंने बोला सर इसमें अमिताभ बच्चन लाऊंगा तो कॉमेडी हो जाएगी, राइट, और राइट, लोग आके मारेंगे घर पे, नहीं Right. फिर आपको क्यों बुलाया हमने। उसका जवाब, सीधा जवाब है, प्रोड्यूसर है। बट लेकिन इस इमेज से ये- काफी ये लड़ना आज भी- पड़ा आपको। आज भी होता है। आप भी लड़ते हो इसको या आप एंजॉय करते हो आप इसको? नहीं अभी, फिर बीच में क्या हुआ, मेरे जो अपने फैमिली या फ्रेंड बोले, सुदेश ये सब क्या है, ठीक है तू कर रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, असरा नहीं कर रहा है, तेरी अपनी आवाज़। तो एक शो में मैंने नॉर्मल वॉइस में गाया, इंटरवल में लोग आए, ओ आज बच्चन कुटे, हाँ, असरानी किधर है, हम तो उसके लिए, तो एक्चुअली में फ्रस्ट्रेशन हो गया। और उसी वक्त देखो ऊपर वाले का ना कुछ और ही प्लान रहता, उसी वक्त संजीव कुमार साहब की डेथ हुई, डेथ हुई थी। हाँ, और 5 प्रोड्यूसर एक्चुअली मेरे घर पे आए, बोले सुदेश जी आपने डबिंग नहीं की तो हम रास्ते पे आ जाए, कत्ल, ऊंच नीच बीच, प्रोफेसर की पड़ोसन वगैरह Right. वगैरह। और फिर ना मैं और परेशान हो गया, मैं आनंद जी भाई के पास गया कि वो मेरे बहुत वो है ना, Right, मैं right. कुछ ही हैं जो सीनियर्स हमारी, बिल्कुल, कल्याण जी, आनंद जी, हाँ, आनंद जी तो भाई हैं। आनंद जी भाई मैं क्या करूं, हम्म, अच्छा मैं गा रहा हूँ अच्छा भला, हाँ। एक टेक हो गया, बोले एक अंतरा अमित जी की आवाज में गाई ना, अभी भी होता है। कमाल है। तो मैं क्या करूं, मेरी आवाज़ क्या, मुझे बोले चुप, तेरे जैसे कितने लोग हैं हमारे देश में, बोले कोई नहीं है, कोई नहीं ना, ऊपर वाला तेरी गाड़ी चला रहा है, उसको अपने Right. हाथ से डिरेल मत किया, चुपचाप जो होता होगा। तब से मैंने सिंगर, कॉमेडी में एंटरटेनर हूँ, हाँ। और जो भी जिंगल हो या टिंगल, की आवाज़ में, आपको पता है मुझे राजकुमार जी की आवाज़ में गवाया गया, क्या बात कर रहे हो? वो क्या है फिर, मोहम्मद इमली का बूटा, राइट। इमली का हाँ, हाँ। बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, हाँ, हाँ। इस जंगल में हम 2 शेर, चल घर जल्दी हो गई देर। फिर वो तिरंगा में, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। और मैंने अनुपम खेर जी की आवाज में गाया, वो एक गाना आया था ना अरेबिक सॉन्ग, दीदी, तो उस वक्त में 7-8 वर्षन गाए थे। उसमें नदीम श्रवण के लिए मैंने अनुपम खेर जी की आवाज में गाया, श्रीमान आशिक, लड़कियों से ना मिलो तुम, लड़कियां तो है बलाएं, सुबह शाम मत करो तुम, लड़की 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 ए इनकी बेवफा अदाएं हाँ, ये याद है। एक ये बात भी है हाँ। कि पहले कुछ रील्स जो हैं, हाँ। जिस फिल्म ने माधुरी दीक्षित को बहुत बड़ा स्टार बनाया, जी, जिस जी। फिल्म ने अनिल कपूर के करियर में एक बहुत बिल्कुल। माइलस्टोन फिल्म मानी जाती है, अगेन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड जावेद अख्तर, ये सब लोग थे, उस फिल्म की शुरुआती रील्स आपने डब करी है, जी। अनिल कपूर वॉइस। मैंने अनिल कपूर, अगर अभी भी मुझे बताओ ना तो वो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से, क्योंकि मैं BR स्टूडियो में 5-6 महीने रोज़ पढ़ा हुआ था डबिंग, तो उसमें मिस्टर इंडिया सुपरहिट हुई और वो जा रही थी रशिया फिल्म फेस्टिवल में, तो बोनी कपूर को कुछ एड्स करने थे रील्स, तो बोले डबिंग, और अनिल कपूर बहुत बिजी थे, तो एक वहाँ के इंजीनियर ने बताया कि एक लड़का यहाँ संजीव कुमार साहब की डबिंग कर रहा है, वो आपकी आवाज़ कर सकता है डबिंग। तो अनिल जी ने मुझे बुलाया, बोले अरे मेरी आवाज़ कर दो। सर मैंने कभी, अरे कुछ तो कर दो यार तुम कर। तो मैंने किसी और मिमिक्री आर्टिस्ट को सुना था, शशि अय्यर एक है, ओके। मिठुन, वो मिठुन जैसा, तो वो करता, अरे हम हंस का बाबा एकदम चक्का। तो मैंने जैसे, अरे वेरी गुड मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, तू डब कर ले। तो वो 2 रील मैंने मिस्टर इंडिया के लिए डब किए थे, वो एन चंद्रा को पता था, ओके। और ये फिल्म सेंसर के लिए जानी थी, तो अनिल कपूर
मुंबई में थे नहीं, बाहर थे। तो एन चंद्रा बोले सुदेश मुझे वो करना है, सेंसर करना है, मेरी सेंसर रुक जाएगी, एक महीने बाद अनिल कपूर जाएंगे। तो उसके लिए मैंने कहा किया, और मुझे पता चला कि पहली 25 रील्स मेरी आवाज़ में आई। क्यों? इंजीनियर को पता ही नहीं चला कि अनिल जी ने भी वापस आके डब किया हो पूरी फिल्म को। तो सुदेश भोसले का ट्रैक कौन सा, अनिल कपूर का कौन सा, पहचान नहीं पाया। तो पहले 25 जी, रील आप ही की गई शुरुआत। इवन प्रीमियर में ना जॉनी लीवर भी है उसमें। हाँ आई नो। तो एन चंद्रा जी ने जॉनी लीवर को बुलाया, तुला माहिती आहे कोण आहे? बोले अनिल कपूर। अरे नहीं, आपला सुदेश है। क्या बोल रहा? तो जॉनी लीवर ने 2 बजे मुझे बोला, सुदेश यार तू केलं आहे, मी नाही ओळखलो यार, तू टू मच है यार, तू मच है यार। रात को तो ऐसे। और मैं आपको जैसे पता ना ये अमित जी का, तो अमित जी को मेरा गाना डब करना था, और अमित जी क्योंकि खुद रहते थे ना, तो ये वॉइस का बता रहा हूँ। तो गोरेगांव में एक सहारा स्टूडियो में रिकॉर्डिंग थी, और किसी ने बताया उसकी बुकिंग सपना मुखर्जी के पास है, मैं ये बता चुका हूँ। तो बोले अमित जी आप फ़ोन करेंगे तो वो स्टूडियो दे देंगे। तो बोले सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सुदेश मजाक मत करो। सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सुदेश मैं फ़ोन काट दूंगी। सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सर सचमुच आप बोल रहे हैं? नहीं, मैं सुदेश भोसले बोल रहा हूँ। ऐसा। कट टू पहला सीजन जब हुआ ना, कौन बनेगा करोड़, स्टार प्लस पे था। राइट। तो उनका जो फोन ऑफ फ्रेंड वाला, हाँ ये मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति में, ये अपना फोन ऑफ फ्रेंड, अगली आवाज़ होगी आपके मित्र की। और ये लगाया फ़ोन कहाँ, उन्होंने बंगाल में। और बंगाल में मेरे बहुत चाहने वाले, तो जैसे बोले कि अब अगली आवाज़ होगी आपके दोस्त की, कहीं सुदेश भोसले ना था। तो अमित जी का फुल स्क्रीन, अरे नहीं मैं अमिताभ बच्चन। नहीं उनका भी तो आवाज़ ऐसा ही है ना। अच्छा, ऑडियंस हंस रही, अमित जी एकदम सीरियस, बोले हे भगवान कैसे यकीन दिलाऊं आपको। नहीं अभी आपने भगवान का नाम लिया ना, फिर तो आप अमिताभ बच्चन ही होंगे। कौन बनेगा करोड़पति से मैं बोल रहा हूँ सुदेश भोसले। उसी तरह मिठुंदा बहुत चैरिटी करते हुए, तो उनके हम लोग फेवरेट है, मतलब 80s के ना, मैं, सपना मुखर्जी, मोहम्मद अजीज उस समय। तो उन्होंने सपना जी को फोन, कट टू सपना जी, ए सपना हम मिठुंदा बंगाली। सुदेश टाइम तो देखो, 2 बज रहे। अरे मैं मिठुन बोल रहा। सुदेश 2:30 बज रहे, क्या हो गया तुमको? अरे क्या रहा सुदेश कर रहा तुम लोग। तो बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया। कट टू मुन्ना भाई, अरे मुन्ना, वो भी बंगाली, अरे मुन्ना दा हम मिठुन दा। सुदेश भाई क्या निन्ने आ रही क्या? और फिर एयरपोर्ट में मिलके सब हंस रहे, क्या यार तुम लोग, मैं बात कर रहा हूँ सुदेश बोल रहा है। बट तो ऐसी बट लाइफ में बहुत कहते हैं ना, बहुत अच्छे अनुभव की हैरत अंगेज चीजें आपके साथ हुई है। बट आपको लगता है फिल्म इंडस्ट्री ने पूरा जस्टिस किया आपके साथ एज अ प्लेबैक सिंगर? देखो क्या है ना, अगर सोचने जाओ, ये गंभीर वाली बात है, मतलब जो आपकी पर्सनालिटी ये गंभीर वाली है। अभी क्या होता है ना कि बहुत सी चीज़ें होती ना आपके हाथ में नहीं होती ना। अभी देखो, अब मुझे लोग बोलते तुम्हारी आवाज़ कहाँ है, लेकिन ये मुझे जो वॉइस ऑफ अमिताभ बच्चन बना दिया, इतना बड़ा नाम दिया, राइट, तो वो भी कोई और नहीं है ना, वो कुछ कम नहीं ना। लेकिन हाँ, लेकिन अब मैं ये करने लगा हूँ। अभी जब भी मैं फ्री होता हूँ, मेरा स्टूडियो फ्री होता है, तो मैं डिवोशनल सॉन्ग्स या पुराने गाने रिकॉर्ड करता हूँ। और उसमें मैं, अब मेरा मिशन क्या है, टू फाइंड आउट सुदेश भोसले। राइट। तो मैं अभी क्या करता हूँ, साईं बाबा के, शिव जी के, दुर्गा जी के भजन गाता हूँ। उसमें मैं रिकॉर्डिंग ऐसे करता हूँ कि कहीं रफ़ी साहब, किशोर दा कहीं फिल्म ही ना आ जाए। वो मेरा भी मिशन चल रहा है, राइट, कि मैं अपनी आवाज़ में, और भगवान को बोलता है एक गाना ऐसा दे जो मेरी आवाज़ में हो। लेकिन ऊपर वाले का प्लान कुछ और है, कोई बात नहीं। बट और दूसरे मिमिक्री आर्टिस्ट के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं? जैसे राजू भाई थे, जॉनी भाई हैं। बहुत अच्छे। और सबसे बड़ी बात ना, माधव मोगे, दिनेश हिंगू जी, मतलब वो तो आपसे कहीं काफी ये सीनियर, तो सब क्रिएटर्स ऑफ मिमिक्री। राइट। पहली बार किसी ने, अरे राजकुमार जैसे बात कर रहा, दे आर द लाइक, मतलब पैदा करने वाले। राइट। फिर जॉनी भाई, राजू, और हम जितने भी हम लोग एंकर्स, और ये ना हम लोग का अपना एक वो है एसोसिएशन, माम, मतलब मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। वो मेरे उधर ही उसकी मीटिंग, आप सोचो एक छत के नीचे 100-150 कॉमेडियंस जमे हुए। तो उसमें जॉनी लीवर प्रेसिडेंट है,
मैं ट्रेजरर हूँ। और जितने भी नए लोग हैं ना, एंड मुझे पता है कि मैं भी इससे गुजरा हूँ, राइट कि मैं भी 4-4 घंटे बैठ के बिना गाए हुए घर गया हूँ, राइट या स्टूडियो में 6-6 घंटे एसी में बैठ के मुझे, तो वो मैं समझता हूँ। और वो जिस इतने अच्छा, मैं जब भी स्टेज पे आता हूँ, आप म्यूजिशियंस के चेहरे देखना, अरे सुदेश आया, अब मस्ती है, तो सब यंगस्टर्स से बहुत अच्छा होता है। राइट 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 और मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मेरी एक आदत है, आपने देखा होगा कि शो शुरू हुआ ना, मैं अपना वैनिटी या ग्रीन रूम में नहीं, अपना पार्ट करने के बाद मैं विंग्स में बैठ के माइक्रोफोन Right. ऑन करके बैठता हूँ, और मैं देखता हूँ ये नया लड़का भी है तो क्या पसंद करते लोग। एक मेरा स्टेज का जो अलर्टनेस है ना, उसका एक मुझे फ़ायदा, पहला ही शो आशा भोसले आर डी बर्मन 86 में हांगकांग में, और आशा जी ने गाया पिया तू, और पंचमदा को बहुत दूर से स्टेडियम से ना मोनिका मोनिका सब करते करते आना था बाउंसर्स के साथ, और मैं यहाँ स्टेप्स पे बैठा हूँ देखने के लिए पंचमदा की एंट्री, और मैं देखा पहला मोनिका उनका गायब है, तो मैं बोलता ना कुछ तो हो गया। मैंने पूरा वहाँ से यहाँ आने तक पंचमदा हाथ मिला रहे, बाउंसर्स उनको मोनिका मोनिका मोनिका, 15 मोनिका, जैसे स्टेज के पास है पंचमदा ये ला ठाक ठाक, उनका बंद हुआ माइक, मैंने लिया, मेरा ऑन है, और उन्होंने एक संस्कृत में मेरा माइक बंद रखा था उसने, सिर्फ पंचमदा को और मुझे मालूम है। आशा जी को अभी 2 महीने पहले बताया, पता है आपको क्या? अच्छा वो तू था, हांगकांग फर्स्ट शो 1986 पहला शो, और ऐसा टक करके ये लो, मेरा माइक बंद रखा था उसने और पूरे मोनिका मैं बोलता गया, किसी को नहीं पता चला, आज तक नहीं मालूम। तो ये छोटी छोटी बड़ी कमाल की चीजें हैं। ये स्टेज का हमारा ट्रेनिंग है। ये वो तो मैंने आपको कई बार मतलब ऑब्जर्व किया, आप हमेशा विंग में एक चेयर लेके आराम से वहां पे बैठ जाते हैं। लेकिन हमारा ना ये आप हैं, हम हैं, हम लोग ऊपर वाले ने बहुत, उसका बिल्कुल, और ये एक ही ऐसा प्रोफेशन है म्यूजिक जिसमें आप काम भी कर रहे हो, कमाई भी कर रहे हो, सामने वाले को हंसा रहे हो, और खुद भी एंटरटेन हो रहे हो, और उसके आपको पैसे भी मिल रहे हैं, उसके पैसे भी मिले, घर भी चल रहा है। ये हमारा बहुत, वी आर लाइक ब्लेस्ड। एब्सोल्युटली। जैसे अभी आपको ना, हाँ, जैसे इनको अभी एक काम करना है तो इनको ये काम करना है, हाँ। उसके इसके पैसे, लेकिन अब मैं आया हूँ ना, पैसे नहीं मिलेंगे, बात अलग है लेकिन हम जब शो में जाते हैं तो हम खुद का भी वो कहते हैं ना स्ट्रेस बस्टर, अपना खुद हमारे लिए भी, हम खुद को एंटरटेन करते हैं तभी तो पब्लिक को एंटरटेन कर अच्छा, पाते हैं। आपने भी देखा होगा आर्टिस्ट का कि 100-104 बुखार है, हड्डियां वड्डियां पसलियां टूटी हुई है, 6 बजे तक पता नहीं, हाँ 6 बजे नहा के स्टेज पे कदम रखते ही सारे पूछ रहे ये क्या हो गया था, हाँ। दिन भर तो सोया था। हाँ, ये हाँ। ऊपर वाले का। ये सही कह रहे हैं। सुदेश जी, आप सबको खुश रखते हैं, सबको एंटरटेन करते हैं, कोई है जो आपका दिल बहलाए? वो बच्चन साहब का गाना है ना, सबका दिल बहलाए मैं इनका दिल बहलाता हूँ। हाँ, वो आपका दिल कौन बहलाता? एक्चुअली कैसा है ना, बहुत सरप्राइजिंग आंसर है ये। मैं जब अकेला होता हूँ ना, आप यकीन करिए, लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब, किशोर दा, मुकेश जी के सैड सॉन्ग सुनता हूँ मैं अकेले में, गाड़ी में अकेला ब्लैकआउट करके, और ध्यान लग जाता है। मैं कभी वो जुम्मा चुम्मा या खाई के पान कभी नहीं सुनता। और ये बड़ी सोनी है जिंदगी जिंदगी, या वो बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ ली, इस टाइप के, ना कोई उमंग है, ये मेरी पसंद है, और ये मैं हूँ। This is what Sudesh Bhosle is at 3 AM. एकदम यहाँ से आप इंस्पिरेशन ड्रॉ अकेला हूँ, कोई नहीं, बस सुनो, और एंटरटेनिंग, और फिर हाँ कॉमेडी शोज देखता हूँ, बट जहाँ गाना आया ना, यही सब सेंटिमेंटल सॉन्ग्स, इमोशनल सॉन्ग सुनते हैं, और उसमें मुझे वो किक मिलती है। लता जी के साथ एक किस्सा आपने मुझे सुनाया, और मैंने कई बार आपको कोक्स किया कि सुदेश जी प्लीज आप स्टेज पे सुनाया करो, ये किस्से क्यों नहीं सुनाते हो आप, और वो किस्सा बड़ा मजेदार है, मैं चाहता हूँ सब लोग सुने। एयरपोर्ट पे है, बड़ा मुख्तसर सा किस्सा है। तो मैं 86 से तो मतलब 82 to 87 किशोर दा के साथ मैंने कहा, और उनका भी ऐसा कि मैं रफ़ी साहब के गाने गाता था,
हाँ अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। और फिर मैं देखता था किशोर दा बोले थे मतलब एक और कर, फिर दूसरा एक और, फिर मैं देखा अब मुझे बुला, ये सब एंकरिंग कोरस पानी किशोर दा 87 तक। किशोर दा गुजरने के बाद अमित कुमार के साथ एंकर, और आशा जी के साथ करता ही था। लता जी के साथ जब शो शुरू किया तो लता मंगेशकर मतलब कैसे ना परफेक्शनिस्ट, कोई हंसी मजाक मतलब छिछोरापना नहीं इसको। मैं भी बहुत डरा हुआ। तो पहला मैंने गाना रिहर्सल में गया ना, तो जूते दे दो पैसे ले लो ऐसा, तो देखा कि लता जी ऐसे देख के जूते दे दो पै कैसे गाता नते, तो मैंने देखा इनको ही अच्छा लग रहा है। तो फिर रिहर्सल में तो हुई, फिर मैंने एक गाना गाया। अच्छा कितनी भी कंफर्टेबल हुई तो भी आशा जी के साथ डांस वांस कर लेते हैं। तो और मैं आँख बन के ना कुमार शानू का उनका यशराजन, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम, जानम आई लव यू यू लव मी। और मैं बोला लता जी की आवाज़ क्यों नहीं आ रही, देखा तो इधर है ही नहीं, देखा तो म्यूजिशियन के पीछे जाके ना पल्लू ऐसा सॉरी गाना रुक गया। उसके बाद वो थोड़ा सा हिम्मत बढ़ गई थी ना, तो सावन काम पवन, तो मैंने अपनी आदत, अरे बाबा शोर नहीं शोर शोर शोर, और हंस रही है, और वो भी बोले अब ठीक है, वो जो रील वाला हाँ। बोले मैं आपको ठीक बोलूँगा तो लोग मारेंगे। लोग मारेंगे और हाँ, तो उसके बाद मैं एयरपोर्ट पे उतरा कहीं यूएसए के में, और मुझे लगा लता जी उषा जी ये लोग घर चलेंगे, और मैं अपने म्यूजिशियंस के साथ ना, अच्छा उसमें ये जब हुआ ना, तो अनिल मोहिले जो उनके जी, कंडक्टर जी, बोले अनिल मोहिले साहब। मैं इस औरत के साथ 40 साल से हूँ, सुदेश जब से तू आया ये स्टेज पे हंसने लगी, हाँ। इससे पहले कभी कोई हंसने की हिम्मत नहीं कर रहा। और फिर मैं उतर रहा था, मुझे लगा लता जी गई घर पे, और मैं अपना सागर किनारे दिल ये पुकारे, तो एयरपोर्ट के पीछे एक बड़ा पोल था, उस पर पीछे से आवाज़ है तू जो नहीं तो मेरा कोई। देखा तो लता जी मेरी लाइन को उसी सुर में कंप्लीट करी, तो मैंने बोला सॉरी दीदी सॉरी, किती छान बनवलं है ना पंचमने, मेरे सुर में उन्होंने एयरपोर्ट पे गाना था। और ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता लता जी से। माय गुडनेस, तो ये दिस इज, तो ये कहते ना आशीर्वाद है। बिल्कुल आशीर्वाद है, एब्सोल्युटली आशीर्वाद है। उस टाइम पे ऐसा मिमिक्री आर्टिस्ट काम करना बहुत रिस्पेक्टेबल माना जाता था, या उससे उतना नहीं था। हम लोगों को फिलर कि जितेंद्र कपड़े बदल रहा है, श्रीदेवी जी कपड़े, जल्दी 15 मिनट कुछ कर, वैसा था। और मैं बताऊं, ये शर्म नहीं आएगी मुझे, हमारा रिस्पेक्ट बड़ा आफ्टर जॉनी लीवर बिकम अ स्टार, कि कॉमेडियन भी कुछ कर सकते। अच्छा दूसरा एक कॉमेडियन का बहुत बड़ा आशीर्वाद में होता, मैंने गाया सुन मेरे बंधु रे सुन मेरे मतवा, तो मैंने एक शो में ऐसे गाया 2 गाने, और मैं देखा कि ऑडियंस में महमूद साहब ऑलरेडी उम्र हो चुकी ऐसे बैठे हैं, और ये गाना जैसे मैंने ख़त्म हुआ सुन मेरे बंधु अंतरे अंतरे, वो उठ के पीछे आए मेरे यहाँ तक, बेटा जब तूने सचिंदा का सुर लगाया मैं तेरा चेहरा देख रहा था, तेरा ऊपर वाले के साथ कनेक्शन हो गया था। ये महमूद साहब ने मुझे बोला। जी महमूद भाई मतलब बहुत बड़ा और कॉम्प्लीमेंट। जबकि उनका बहुत क्लोज था सचिंदा। जी। एक्चुअली अच्छा मैं जानता भी था, मतलब कभी मिला नहीं, तो पीछे ऐसे बेटा जब तूने दादा का सुर लगाया मैं तेरा चेहरा था, तेरा ऊपर वालों के साथ कनेक्शन। मतलब मैं अभी फिल्में तो बनाता नहीं हूँ, लेकिन अगर बनाई तो तुझसे, और उन्होंने ज़रूर गाऊंगा। और दुश्मन दुनिया का उनके आखिरी बेटे के लिए तो उन्होंने आशा जी के साथ डुएट गाया। वह देखिए आपका और महमूद भाई का एक जैसा आपने कनेक्शन बताया, महमूद साहब ने पंचमदा को ब्रेक महमूद साहब ने दिया था। अमिताभ बच्चन साहब को जो मेजर ब्रेक है बॉम्बे टू गोवा जिसकी बात करते हैं, वो भी महमूद साहब का ही था। राजेश रोशन जी अपना कुंवारा बाप बहुत लोगों की। और उनका वो होता ना क्या
एक विजन, ऑब्जर्वेशन, हम्म। किसमें से क्या। बट आपने जनरली बहुत स्ट्रगल किया, या ऐसा था कि रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे, ऐसा था? वैसा तो नहीं था, लेकिन बहुत रगड़ा बहुत आपने? रगड़ा बहुत। बहुत रगड़ा, बिठा के रखा। हाँ, पर एक है ये, उस वक्त के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे ना, ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पंचम दा, कल्याण जी आनंद जी, बप्पी दा, उसमें मेरा एक फायदा क्या हुआ, 80s से ना जितने टॉप के स्टार्स थे, जीतू जी, श्रीदेवी जी, अनिल कपूर जी, अमजद भाई, असरानी, शक्ति कपूर जी वगैरह, तो मतलब कहते ना हम लोग, मतलब मैं एयरपोर्ट पे फ्लाइट में बैठा हूँ, मेरा सर दगा और शक्ति कपूर मेरा मसाज कर रहे हैं। कि हमारे माधव मोगे थे ना, माधव मोगे तबियत में धर्मजी रूम में आके उसका सर दबा रहे। लेकिन कमाल है ऐसा ऐसा कि शक्ति कपूर आपकी मसाज करें, हालांकि वो फेमस कुछ और चीजों के लिए। नहीं, वो मेरे से, हम लोग में ना, और ये और एक उनका होता है, मैं, मेरी वाइफ शक्ति जी, उनकी वाइफ, और एक छोटा बच्चा खेल रहा है, वो कौन है, सिद्धांत, हाँ, और शशि जी, गोविंदा जी है ना, तो खेल रहा है और मैं बैठा हूँ शक्ति जी के, सिद्धांत, तो क्या है पापा, बेटा मैंने नहीं बुलाया। सिद्धांत, पापा बोलो ना क्या, अरे नहीं बेटा मैंने नहीं बुलाया। कामिया, सिद्धांत, पापा क्या है, मैंने नहीं बुलाया बेटा, मार रहा है, आप क्या आवाज है, मतलब बेटा मैंने, ये अंकल है। तो ऐसा धमाल बहुत हुई। और टूर्स में बहुत बहुत एंजॉय किया ना। हाँ, तो उसका मेन कहने का ये कि जैसे मैं बप्पी दा के यहाँ गया ना, एज अ स्ट्रगलर, कि वो दरबान को बोला, बप्पी दा को बोला, सुदेश भोसले सिंगर, अरे बोला बोले क्या हुआ इतने जल्दी। असरानी जी बहुत तारीफ कर रहे थे इसकी। लक्ष्मी जी के यहाँ पहुंचा, वॉचमैन ने बोला कोई सुदेश भोसले, अरे बुलाओ ना, जीतू जी बहुत तारीफ करे। तो मेरा ये फायदा हुआ सब स्टार्स के साथ, मतलब किसी ने हकाला नहीं मुझे। बट कोई कभी तो ऐसा मोमेंट आया होगा ना सुदेश जी, जहाँ पे लगा होगा गिव अप यार, अपना वापस पेंटिंग में ही चलते हैं भाई, कुछ बन तो रानी है। नहीं, कभी नहीं है? नहीं हुआ बहुत, लेकिन मैं वही कहता हूँ, मैं बच्चों को ये कहता हूँ, रिजेक्शन भी नहीं कह सकते, एक सो कॉल्ड इसको बिठाओ यार, बिठा के रखो, थोड़ा और घिसने दो, तो वो गुस्सा मैंने जमा के रखा। कि मैं, अमित जी को मैंने बहुत सुना था कि अगर आपको कोई एंट्री नहीं दे रहा ना मेन गेट से, तो उसकी दीवार को छलांग लगाओ और अंदर जाओ। अगर आपको कोई बुला नहीं रहा तो उसको गाली मत दो, अपने आप को ऐसा बनाओ। तो वो 2-3 चीज़ें मेरे में थी, और एक्चुअली हुआ 15-20 साल बाद वो सेम लोग मुझे घर आए। राइट। तो कभी ऐसा नेगेटिव। और आप देखिए, मैं ना सिर्फ सिंगिंग नहीं करता था, एग्जैक्टली, मैं सिर्फ मिमिक्री नहीं करता, सिर्फ एंकरिंग नहीं। तो मेरे आज भी मेरा अपना स्टूडियो है, मैं सॉन्ग्स रिकॉर्ड करता हूँ, वॉइसेस रिकॉर्ड करता हूँ जिंगल से, तो उतना बुरा हाल नहीं। लेकिन 45 इयर्स आप सोचो, और आज भी रियाज करता हूँ। रियाज मतलब कैसा, तानपुरा हारमोनियम लेके, ओमकार, फिर आज भी अलग अलग एक्टर्स के ये सीन्स, रियाज मतलब 24 घंटा। अभी गाड़ी में बैठूंगा। राजेश खन्ना साहब की मिमिक्री, या आप तो दिलीप साहब से मिले भी हैं, दिलीप कुमार साहब का अंदाज, वो दोनों में से किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, या क्या आपके लिए? राजेश खन्ना, क्योंकि हमारे वक्त के थे ना, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल। बल्कि मैं एक इसको एक्सटेंडेड जवाब दूंगा, दुबई के किसी स्टोर के लिए अमीन साहब ने मुझसे दिलीप साहब की आवाज़ में एक एड रिकॉर्ड की, और मैंने उसमें, ये जो आज मॉल खुला है उसमें ये ना, ये जो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस मॉल में, आप जो, तो मुझे नहीं पता, अमीन साहब ने बोला, सुदेश अभी जो उनकी वॉइस में ग्रेन है तुमने बराबर पकड़ लिया। वाह। अच्छा, और एक चीज़ बता दो, राजेश खन्ना, राइट, कि हम लोग गाते हैं, चिंगारी कोई भड़के, उससे पहले, क्योंकि हम लोग स्टेज वाले हैं ना, हमारी आदत है, जैसे मैं ये नहीं बोलता मैं आपको सुनाता हूँ मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का मेरे महबूब, नहीं, कि हम लोग रोमियो जूलियट वो नहीं करते। तो हमारा स्टाइल क्या है ना, थोड़ा अलग है, सस्पेंस। एक टूटे हुए दिल की सदा सुनाऊंगा, एक टूटी हुई आत्मा ऊपर वाले से बोलते हैं कि या इलाही तेरे दरबार में फरियाद करते, अरे वाह तो बोलो, वाह 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 वाह, पब्लिक बोलते, या इलाही तेरे दरबार में फरियाद करते हैं, उन हसीनाओं को मत पैदा कर जो हमें बर्बाद करती, मेरे महबूब, वो जो तालियां पड़ती। उसी तरह हम, अरे रो मत पुष्पा, ये तो दुनिया की रीत है रे, अरे दुनिया वाले न तो खुद चैन से जीते हैं, न दूसरों को चैन से जीने देते हैं, आई हेट चियर्स पुष्पा, इन आंसू को पोंछ दो, ये बहुत कीमती है रे। आहा,
आओ पुष्पा, आज हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ हमारे तुम्हारे सिवा कोई ना हो, किसी को कुछ याद ना आए, न तुम्हें न मुझे। टिंग 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 टिंग, समझ रहे हैं? उसी तरह जैसे ये है, मुंशी जी हमारी जिंदगी का तंबू 3 बम्बों पे खड़ा है ना, शायरी, शराब और इन तीनों में से अगर एक बम्बू भी हिल गया तो हमारी जिंदगी का तंबू खड़ा जाएगा। आप ही कहते थे ना मुंशी जी कि औरत जब तक मर्द की जिंदगी में ना आए, मर्द की बात में वजन पैदा नहीं होता। बात में वजन पैदा करते करते मुंशी जी हमारा वजन कम हो गया। अगर ये मोमबत्तियां बुझने से पहले वो नहीं आई मुंशी जी, तो जिंदगी भर के लिए हमें मोमबत्तियों से नफरत हो जाएगी, मोमबत्तियों से नफरत हो जाएगी। लेकिन बात करें मुंशी जी, वो आएगी जरूर, वो जरूर आएगी। वाह 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 बेटे विकी, वो आएगी, जरूर जरूर आएगी, लेकिन उसके लिए अपनी शायरी में थोड़ा दम लाओ, थोड़ा वजन लाओ। ये वजन मिलता कहाँ मुंशी जी? दिल की दुकान पर, दिल की बाजार में बेटे। अगर वो नहीं आएगी तो ये इनमें से कोई आ जाएगी। बजा बजा बेटे बजाओ। टिंग टिंग। वो गिटार बजाता है, ला 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 ला। तो ये जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, ओ ये स्टेज का, स्टेज पे तो इतने सालों का वो, और थाउजेंड्स ऑफ पीपल, एक पूरी ऑडियंस एकदम अपलॉज करती है, वहां पर आती है, तालियां बजाना शुरू करती है। तो ये ना प्रेजेंटेशन बहुत काम करता है। एग्जैक्टली, आप कितना अच्छा गाते हो उससे भी ज्यादा प्रेजेंटेशन बहुत काम करता है। ओके ओके। अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन या कूल ग्रैंडपा, किस अवतार में मिमिक्री करना ज्यादा मजेदार होगा आपके लिए? एंग्री यंग मैन। अच्छा, इसमें भी दो, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भौन के रख दूंगा। ये सर अभी, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भौन के रख दूंगा। अच्छा, जुम्मा चुम्मा भी वेरिएशन, जुम्मा चुम्मा दे दे ऑफिसा, अजीब बादशाह की देख रहे हो तो सही, चलो शुरू हो जाओ, 1 2 3 4। उसमें चेंज ऑफ हिज फेस एंड रूप तेरा सोना सोना, सोन तेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल। हे कह रहा आँखों का काजल, इश्क में जीना मरना, एवरीबॉडी शावा शावा, माहिया से शावा शावा। ये तो ये डिफरेंस उनके एज का। ऑलराइट, 90s के शोज या आज के रियलिटी शोज, कहाँ ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है? नहीं, उस समय में मतलब क्रिएटिव या मैंने वो ज़्यादा जेन्युइन हुआ करते थे शायद। और जो मैंने खुद किया, के फॉर किशोर, एग्जैक्टली, जिसमें मैं, बप्पीदा और अमित कुमार जी जज थे, उसमें हमको मज़ा आया क्योंकि हम तीनों जो है ना बाय प्रोडक्ट थे किशोरदा के, जिन्होंने किशोरदा के साथ काम किया, इसलिए हम लोगों को मतलब जज रखा। और वो 6 महीने चला शो और लोग बोलते थे यार इतना मज़ा आता है, इट्स अ फैमिली शो, वाई? उसमें सिर्फ किशोर कुमार को ही गाना है, किशोर कुमार को ही सुनना है। और फिर हम लोग ना, ऐसा नहीं है कि जो उसमें कुछ ना कुछ पाकिस्तान से भी कुछ ये आए थे कंटेस्टेंट, और वो सूफी कव्वाली सब गाते, लेकिन पिंगारी कोई भड़के, तो मैंने बेटा ये अलग है, किशोरदा की गाने में ठहराव, भड़के 100 बार सुनो जाके, तो हम लोग हक से बोल सकते। राइट, तो समझ रहे हो, आपने साथ में काम किया। हाँ, एक लंबा वक्फा और या बहुत ज्यादा हरकतें, किशोरदा बोलते थे सिंपल गाना ज्यादा डिफिकल्ट है। और एक इस बात पे मैं बताऊंगा, नॉर्मली ना बहुत पहले से एक लड़ाई, एक डिबेट चल रहा है, क्लासिकल जो कलाकार हैं वो हमेशा बॉलीवुड को छिछोरा मानते। तो आपके घर में भी होता था? हाँ, मतलब बोलते हैं कि यार हम लोग 24 घंटे रिहर्स कर, तुम लोग कुछ न गाते हो, आप लोग लाखों रुपए लेते हो, आप लोग मर्सिडीज में घूमते हो। तो एक बार ऐसे हुआ कि कल्याण जी आनंद जी के साथ हमारा शो था हिंदू कॉलोनी में, मुंबई के। वहाँ एक ग्राउंड है स्कूल का, और उसके चारों तरफ ना टावर्स हैं। तो हमारा शो शुरू करने से तभी कौन था, मैं, साधना सरगम, सोनाली वाजपेयी, सपना मुखर्जी, मन्नर उदास, ये हम लोग टीम थे। मिनी तबस्सुम जी एंकर हुआ करती थी। तो हमको कल्याण जी भाई को पता चला कि शो से पहले
कि कोई किसी ऊपर बिल्डिंग में पंडित भीमसेन जोशी जी डिनर के लिए आए, तो उनको मैसेज भेजा कि प्लीज़ हमारे स्टेज पे आई। वो तो प्राइवेट एक डिनर के लिए, हम आपका सत्कार करना। तो आ गए, वो आए, उनको शॉल नारियल, फिर बोला कल्याण भाई पंडित जी एक सवाल है, मतलब पूछिए। ये हमेशा डिबेट चलता है कि क्लासिकल श्रेष्ठ है, हमारा बॉलीवुड चीप है, आपका क्या कहना? क्या बोले मालूम है? जो यहाँ लगे वो गाना। मतलब कितनी बड़ी। और आपको एक ये बहुत आजकल वायरल भी हो रहा है, पंडित जी के रूम के बाहर से कोई एक हस्ती गुजर रही थी, तो देखा तो अंदर किशोरदा का गाना था, चिंगारी कोई बढ़ गए। हाँ बोले आप और किशोर कुमार। हाँ तो उन्होंने लगाया वो कुछ तो लोग कहेंगे, बोले अच्छा हुआ ये आदमी क्लासिकल नहीं सीखा, हाँ हाँ, वरना हम पर भारी पड़ता। हम पर ये भारी। पंडित जी के, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी का, उनका ये कहना, तो ये कलाकार बड़ा ही होता है। बड़े कमाल, बेमिसाल। कितनी बातें हैं, मेरा मन नहीं कर कितनी बातें कर ली आपने गौरव, मुझे आप पे बहुत बड़ा गर्व होता है। और आज मुंबई सिटी में चारों ओर बूंद नहीं लेकिन काले बादल, और उसके बीच में एक इमारत खड़ी है जिसमें है रेडियो सिटी। सुरेश जी को बहुत बहुत दिल से हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और आप इसी तरह हमारे लिए टाइम निकालते रहे, बिल्कुल मजा आता रहेगा। बिल्कुल। थैंक यू सुरेश जी। थैंक यू सो मच गौरव जी, थैंक यू आपको और आपकी पूरी रेडियो सिटी टीम को, आपकी पूरी टेक्नीशियन टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तो जानते हैं रेडियो सिटी मेरे दिल से निकल के नंबर 1 चैनल तो है, वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल बने। और गौरव जी आपके साथ मैं बहुत इंटरव्यूज़ करूँगा, बार-बार आपके स्टूडियो में हूँ और अनगिनत स्टेज शोज करूँ, यही ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा। थैंक यू Thank you so थैंक much. यू थैंक यू सुरेश जी, थैंक यू ब्लेस, सो मच। प्राउड, गॉड ब्लेस यू। सब लोग अच्छी तरह रहिए, बस अपना ख्याल रखिए, अड़ोस पड़ोस का भी ख्याल रखिए। और एक ही है, छोटी सी है, संभाल के रखिए। क्या वो समझ जाएंगे, एक ही है, छोटी सी है, छुपा के रखना। छुपा के रख। रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रेडियो सिटी। रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।